क्या आपने कभी रात के वक्त आसमान की तरफ देखकर यह सोचा है कि हम आखिर कितने बड़े जहान में रहते हैं? हम रोजाना अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ रहते हैं कि शायद ये भूल जाते हैं कि हमारी पूरी जमीन, जिसे हम अपनी दुनिया समझते हैं, कायनात के समंदर में एक नन्हे से जरे से भी कम हैसियत रखती है। और आज इस चैनल की एक और हैरत अंगेज वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज हम जमीन की सतह से सफर शुरू करेंगे और कदम बे कदम कायनात की उन गहराइयों तक जाएंगे जहां तक इंसानी तसव्वुर भी बेमुश्किल पहुंच पाता है। इस सफर में हम चांद, सियारों, सितारों, कहकशाओं और आखिरकार काबिल मुशाहदा कायनात के किनारे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जरा तसव्वुर करें, आप जमीन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहे हैं। नीचे नीले समंदर, बादलों की तहीं और बराइज़म छोटे होते जा रहे हैं। चंद ही लम्हों में हमारी पूरी जमीन एक नीली गेंद की तरह दिखाई देने लगती है। ये वही जमीन है जहां अरबों इंसान बसते हैं, जहां हमारी खुशियां, ख्वाब, जंगें, कामयाबियां और पूरी तारीख समटी हुई है। लेकिन खला की वसात में यह सब कुछ कितना छोटा है। अब हम तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, जहां इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी खलाई तजर्बेगाह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन के गर्द गर्दिश कर रही है। ये स्टेशन हजारों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है और रोजाना कई बार जमीन का चक्र मुकम्मल करता है। उससे भी आगे बढ़ते हैं, हजारों मसनूई सैयारे खला में तैर रहे हैं। कुछ राबिते कायम रखते हैं, कुछ मौसम की निगरानी करते हैं और कुछ जमीन की तस्वीरें खींचते हैं। मगर अब हमारा अगला पड़ाव चांद है। जमीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर मौजूद ये खामोश दुनिया अरबों सालों से हमारी साथी बनी हुई है। यहां ना हुआ है न बारिश, न दरख्त और न ही जिंदगी के आसार, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो शायद पूरी कायनात में कहीं और न मिले। चांद से जमीन को देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे तारीक खला में कोई नीला मोती जगमगा रहा हो। अब हम मजीद दूर निकलते हैं, सामने जहरा नमूदार होता है। दौर से ये खूबसूरत लगता है, लेकिन हकीकत में ये जहन्नम जैसी दुनिया है। यहां का दर्जा हरारत इतना ज्यादा है कि सीसा भी पिघल जाए। उसके बादल पानी के नहीं बल्कि तेजाबी मादों पर मुश्तमिल हैं। अगर कोई इंसान यहां उतरे तो चंद लम्हों में तबाह हो जाए। अब हम सूरज के करीब तरीन स्यारे उतारद की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बेजान और जख्म खुर्दा दुनिया है। दिन में शदीद गर्मी और रात में इंतहाई सर्दी उसकी शिनाख्त है। फिर हमारी निगाह सूरज पर पड़ती है, वो सितारा जिसकी रोशनी के बगैर जमीन पर जिंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। हर सेकंड सूरज इतनी तवानाई खारिज करता है जितनी इंसानियत अपनी पूरी तारीख में इस्तेमाल नहीं कर सकी। मगर सूरज भी कायनात में एक आम सा सितारा है। अब हम मरीख की तरफ बढ़ते हैं। सरख रंग की यह दुनिया सदियों से इंसानों के ख्वाबों का मरकज रही है। साइंसदानों का ख्याल है कि माजी में यहां दरिया, झीलें और शायद जिंदगी भी मौजूद रही हो। आज इंसान मरीख पर बस्तियां बसाने के ख्वाब देख रहा है, मगर हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। मरीख के बाद हम शहाबी पत्थरों की वसीया पट्टी में दाखिल होते हैं। ये बेशुमार चट्टानें सूरज के गर्द गर्दिश कर रही हैं। ये निजाम शमसी की तामीर के बचे हुए टुकड़ों की मानंद है। उनके बाद सामने नमूदार होता है दीव हेकल मुश्तरी, इतना बड़ा सियारा कि उसके अंदर हजारों जमीनें समा सकती हैं। इस पर सदियों से चलने वाला एक अजीम तूफान मौजूद है जिसे गुरीट रेड स्पार्ट कहा जाता है। ये तूफान खुद हमारी जमीन से कई गुना बड़ा है। मुश्तरी के चांद यूरोपा पर साइंसदानों को जिंदगी की उम्मीद नजर आती है, क्योंकि उसकी बर्फ के नीचे एक वसीया समंदर छिपा हो सकता है। अब हमारी मंजिल ज़हल है। अपने शानदार हल्कों के साथ ये पूरे निजाम शमसी का बादशाह मालूम होता है। उसका चांद टाइटन खास तौर पर साइंसदानों की तोजा का मरकज है। यह वाहिद चांद है जिसका अपना घुना माहौल मौजूद है। यहां झीलें भी हैं, बारिश भी और मौसम भी बदलते हैं। अगरचा वहां पानी नहीं बल्कि माया गैसें मौजूद हैं, फिर भी यह दुनिया हैरतों से भरपूर है। अब हम इतनी दूर आ चुके हैं कि जमीन एक रोशन नुक्ते से ज्यादा कुछ नहीं लगती। सामने यूरेनस और नेपच्यून है। ये बर्फीले द्वीप हेकल सयारे सूरज से इतनी दूर हैं कि वहां रोशनी भी कमजोर महसूस होती है। उनके बाद शुरू होती है क्वाइपर बेलट। ये बर्फीले इजसाम और बोने सियारों की एक वसीया सल्तनत है।
यहीं कहीं प्लूटो भी मौजूद है, मगर उसके बाद भी हमारा निज़ाम शमसी खत्म नहीं होता। हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अब सूरज एक आम सितारे की तरह दिखाई देता है। आखिरकार हम ऑड क्लाउड के करीब पहुंचते हैं। ये बर्फीले अजसाम का एक अजीम बादल है जो शायद हमारे निज़ाम शमसी की आखिरी सरहद हो। उसके बाद सूरज की कशिश कमजोर पड़ने लगती है और अब हम बीन नजमी खला में दाखिल हो चुके हैं। ऐसी तारीकी जहां फासलों को किलोमीटर में नहीं बल्कि नूरी सालों में नापा जाता है। हमारा अगला पड़ोसी सितारा अल्फा सेंचुरी है। उसकी रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा वक्त लगता है। यह फासला इतना बड़ा है कि मौजूदा इंसानी टेक्नोलॉजी से उसे तय करने में हजारों साल लग सकते हैं। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। सितारे पीछे रहते जा रहे हैं। आखिरकार पूरी मुल्की व कहकशां हमारे सामने आ जाती है। 200 अरब से ज्यादा सितारों पर मुश्तमिल ये अजीम कहकशां हमारा घर है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कायनात में उससे भी कहीं बड़ी कहकशाएं मौजूद हैं। अब हम मुल्की वे से बाहर निकलते हैं। हजारों, लाखों और करोड़ों कहकशाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। ये सब मिलकर अजीम कहकशाई झरमट बनाती हैं। फिर सुपर क्लस्टर्स आते हैं और फिर इन सुपर क्लस्टर्स के भी अजीम नेटवर्क। जैसे जैसे हम पीछे हटते जाते हैं, हमारी पूरी कहकशां, फिर हमारा लोकल ग्रुप, फिर पूरा सुपर क्लस्टर एक छोटे से नुक्ते में तब्दील होता जाता है और आखिरकार हम काबिले मशाहदा कायनात को देखते हैं, वो हिस्सा जिसे इंसान आज तक देख और समझ सका है। तकरीबन 93 अरब नूरी साल तक फैला हुआ एक हैरान कुन मंजर। मगर सवाल यह है, क्या वाकई यही कायनात खत्म हो जाती है या उसके बाद भी कुछ मौजूद है? शायद मजीद कहकशाएं, शायद मजीद कायनातें, या शायद कोई ऐसी हकीकत जिसका तस्वुर भी हमारे ज़हन नहीं कर सकते। यह सवाल आज भी साइंस के सबसे बड़े राजों में शामिल है और शायद आने वाले हजारों सालों तक शामिल रहेगा। कायनात जितनी बड़ी दिखाई देती है, हकीकत में शायद उससे कहीं ज्यादा अजीम हो, और हम उस बेअंतहा वसात में एक नन्हे से सैयारे पर रहने वाली एक छोटी सी मखलूक हैं। अगर आपको यह हैरत अंगेज सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम कायनात के एक और ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।